अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पैरेलल और सीरीज़ सर्किट के बारे में थोड़ी उसकी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊँगा और कोशिश होगी कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर आप लोगों को मुश्किल सवाल आते हैं तो उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले ली थी जिसमें आपके पास R1 से R8 तक रजिस्टर्स हैं और एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है और मेन प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, आपने सबसे पहले देखना है आपका करंट किस तरह डिवाइड हो रहा है। क्योंकि मैंने कंसिडर किया है कि करंट जो आपका डिवाइड हो रहा होता है ना, ये आपको क्लियर कर देता है आपकी डायग्राम क्या शो कराना चाह रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ से हमारी सोर्स से शुरू हुआ करंट गुज़रना, यहाँ गया हमारा 7 ओहम तक। यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हत्ता कि यहाँ तक पहुँचते हुए कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे आके आपका करंट डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। वो डिपेंड करता है रज़िस्टर पर कि वो कितनी कोई वैल्यू को चेंज करेगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो जाता है। चलें अभी भी इसे भी इग्नोर करें कि वैल्यू में क्या चेंज आया। आगे चलते हैं, आगे चल के यहाँ पे आके आपका दोबारा से करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ और यहाँ। अब यहाँ और यहाँ भी करंट डिवाइड हो रहा है, इसी तरह हम फिर आगे ले जाते हैं। यहाँ आपका करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बाद कोई और रास्ता कोई भी मौजूद नहीं है। तो हम यहीं तक समझें कि ये सबसे हमारे पास आसान एरिया है सॉल्व करने का। और जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपने राइट साइड से शुरू करना है हमेशा। कॉम्प्लेक्सिटी आहिस्ता-आहिस्ता फिर कम होगी। लेकिन अगर आप लेफ़्ट से कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं लेफ़्ट से कर सकता हूँ, कभी भी नहीं हो सकता। साइंसदान भी लेफ़्ट साइड से नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप राइट साइड से ही कोशिश करें कि सॉल्व करें क्वेश्चन को। और जैसे अब मैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा ले लेता हूँ, 2 ओम और 10 ओम वाला। ये दोनों आपस में सीरीज़ हैं, क्लियर आ रहे हैं और मैं अब इनसे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 10 ओम प्लस 2 ओम कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 12 ओम। ये हमारे पास एक नया रजिस्टर बना देंगे। अब रजिस्टर नया बनने की शर्त क्या है? अब वो रजिस्टर इस जगह पे नहीं आएगा, वो आएगा इस जगह पे। ये अब कह लें कि कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने थोड़ा-सा क्लियर करना होगा कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका करंट कुछ इस तरह था। एक यहाँ से आपका 2 ओहम, यहाँ से आपका जा रहा है नीचे 24 ओहम और यहाँ पे जो इस वक़्त डायग्राम थी ना, वो कुछ इस तरह थी। आपका एक रेज़िस्टर इधर था, एक रेज़िस्टर इधर था और ये फिर आपस में जुड़ रहे थे। तो ये चूँकि सीरीज़ में थे और जब ये सॉल्व हो जाएँगे, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आपका पैरेलल में आएगा अगले वाले के। ये मैं उसे बना के दिखा देता हूँ। आपका यहाँ पे अब अगला रजिस्टर आएगा, यहाँ 24 वाला है, यहाँ पे हमारे पास 2 वाला है। तो यहाँ 24, यहाँ 10 प्लस 2 12 और यहाँ पे आपका 2 ओहम। तो अब आपका इस तरह से सॉल्व होगा, मीन्स ये कि आपस में पैरेलल हो चुके हैं। तो अब हम इन पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे 12 और 24 को। तो उसका आसान सा तरीका है, आप 12 इंटू 24 ले लें और डिवाइडेड बाय 12 प्लस 24 कर लें, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 8 ओहम का। तो आपके पास यहाँ पे एक और रेज़िस्टर बन जाएगा, वो होगा 8 ओहम का। मीन्स कि आपका ये हिस्सा ख़त्म और अब आपके पास जो रह गया वो यहाँ पे 8 ओहम का रेज़िस्टर रह गया और आपके पास यहाँ पे 2 ओहम का है। अब आप लोगों ने इन चूँकि ये दोनों भी आपस में सीरीज़ में हैं, तो आप लोगों ने इन दोनों का भी सम ले लेना है। हमारे पास आ जाएगा 10 ओहम और इन दोनों को सॉल्व करके। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये R1, R3 सॉरी ये R3 प्लस R4 के साथ निकाला है और ये वाला जो हमने निकाला है, वो निकाला है हमने इन दोनों का R3, R4 का सम और उसके बाद R6 पैरेलल मीन्स R3, R4 और पैरेलल R6। तो ये हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हम अब जो हमने निकाला है वो है R2 और R6। R6 जो कि R3, R4 और R6 मिलकर था। तो ये हमारे पास एक तरह से राइट ब्रांच आ चुकी है, कह सकते हैं। तो इसे ले लेते हैं, ईज़ी लिख लेता हूँ R2 हमारे पास 3 हमारा 4 भी हो गया और 6 भी हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास 10 ओहम बन गया है इनको मिलाकर, जो कि अब वो भी इस साइड पर आएगा ना कि ऊपर। तो आप लोगों ने ये चीज़ कंसिडर करनी है कि ये आएगा आपके पैरेलल में।
इसके बाद जब आप लोगों ने करना है ना, अब आप लोगों ने देखना है आपका करंट हो रहा था एक इधर डिवाइड और एक इधर डिवाइड। अब हम चले जाते हैं नीचे वाले हिस्से की तरफ, जो कि हमारा ये 4 ओहम का, 12 ओहम और इधर 12 ओहम है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये ना लिटरली बहुत आसान है। अगर अगर क्लियरली देखा जाए ना, ये काफ़ी आसान एक डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 ओहम, और यहाँ से अगर मैं कहूँ, यहाँ से ये 12 ओहम इधर डिवाइड हो रहा है और 12 ओहम इधर डिवाइड हो रहा है। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एंड पे ये आपस में ही मिलकर ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा? इस वक़्त ये 12 ओहम यहाँ से भी गुज़र के इधर जा रहा है, ये 12 ओहम भी यहाँ से गुज़र के इधर जा रहा है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट बस डिवाइड हुआ है, और कोई इसमें कोई मतलब अजीब-सा कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, अगर आप लोग कह रहे हैं ग्राउंड क्या है, ये नेगेटिव की तरफ भी यही जा रहा है, यही आपस में घूमकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह हो जाती है। मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल एंड देन फिर 4 ओम के साथ सीरीज़ में। तो इन्हें मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ। 12 ओम और 12 ओम को अगर हम जमा करें, तो हमारे पास ये R7 और पैरेलल R8 ये निकल आएगा हमारे पास। अब चूँकि ये दोनों सेम है, पैरेलल का फ़ॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अगर सेम हो तो ऊपर जो उसकी रेज़िस्टेंस होती है दोनों की, वो एक ही होती है, वो लिखें। नीचे आप उसका जितने अमाउंट के रेज़िस्टर हैं, उनकी वैल्यू लिखें। तो 12/2, तो हमारे पास आ गया 6 ओहम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई R7 R8 पैरेलल के साथ। इसी तरह फिर अब हमारे पास जो रह गया है वो 4 ओहम, वो इसके साथ जमा कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 10 ओहम। और अब हमारे पास रह गया यहाँ 10 ओहम। ऊपर था हमारे पास जो वैल्यू थी, वो भी थी 10 ओहम। और हाँ, मैंने फिर गलती की, मैंने कहा ऊपर रह गया, इसे ऊपर नहीं मारना, इसे इस साइड पे मारना है। तो ये भी यहाँ पे 10 ओहम आ गया, और जब आपस में ये दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस को करेंगे तो वही फार्मूला 10/2 2 है, तो आ गया 5 ओहम। और हमारे पास इधर है 7, जो कि उसके साथ फिर सीरीज़ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका 5 ओम वाला आ जाएगा, और तो जैसे ही हम उसके साथ जमा करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 12, हाँ 12 ओम। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। तो यहाँ मैं अगर लिख लूँ कि हमारे पास जो आर टी है वो 12 ओम है। मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। हमने सबसे पहले हमने राइट साइड से शुरू किया, R3 एंड R4 इन दोनों को जमा किया। हमारे पास ये सीरीज़ में थे, जमा करके वो अगला जो R3 R4 जो रजिस्टर आया, वो आया R6 के पैरेलल में इस साइड पे। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को, आप पैरेलल में थे तो इन दोनों का हमने पैरेलल फार्मूले के साथ सॉल्यूशन हल किया। चूँकि 2 के साथ होता है, ऊपर वाले 2 मल्टीप्लाई, नीचे 2 प्लस, और आंसर आ जाता है आपका उन दोनों के साथ पैरेलल का। जो अब इन्हें सम तो कह नहीं सकते, तो कह रहे हैं R इक्विवेलेंट फॉर R6 R3 एंड 4। तो हम इस तरह हमने निकाल लिया R6 R3 एंड R4 एक साथ कंबाइंड। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो R2 के साथ था सीरीज़ में। हमने उसके साथ सीरीज़ में उसे एग्जैक्टली मतलब सम कर दिया, और हमारे पास फिर वैल्यू आ गई, जो वो थी हमारे पास 10 ओम। यहाँ तक हमारे पास 10 ओम आया। फिर हमने कहा कि चलो अब इसे इग्नोर करते हैं, इस साइड को, ये एक तरह से राइट ब्रांच मान ली। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो R4 R12 ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ सीरीज़ में। तो हमने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। चूँकि ये सेम थे, डिवाइडेड बाय 2 किया, हमारे पास 6 ओम आ गया, और इसके साथ सीरीज़ में था तो हमने उसे सॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया 10 ओम। और जैसे ही हमारे पास ये 10 ओम आया, चूँकि ये 10 ओम ये भी पैरेलल में यहाँ मौजूद था, और यहाँ 10 ओम ये भी पैरेलल में मौजूद था, इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 5 ओम। यहाँ तक 5 ओम आया, और फिर उसके साथ हमने 7 ओम के साथ प्लस कर दिया। तो ये सिंपल सा तरीका था ये आरटी फाइंड करने का। मतलब अब मैंने ये कोई ना प्रैक्टिस करके आया था कि मैं आप लोगों को समझाऊँ। मैंने क्वेश्चन पकड़ा, बस देखा एक दफ़ा, मैंने ओवरऑल जजमेंट की कि ये होना है, तो उस तरह सॉल्व किया। मैं एक चीज़ देख रहा था, अगर ये 24 ओहम यहाँ की बजाय अगर इस जगह पे मौजूद होता, मिसाल दे रहा हूँ, अगर इस जगह मौजूद होता ना, तो ये यहाँ पे काम करता इसके साथ, ना कि अभी इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये लोग तो बाद में आके उसके साथ जुड़ेंगे।
जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके साथ बाद में जुड़ेंगे। तो 24 ओहम 12 ओहम के साथ जमा होता है, फिर इसके साथ पैरेलल में होता है, फिर इसके साथ सम में होता है, और फिर ये जब सब सॉल्व होते हैं फिर वो आपस में सॉल्व होते हैं और इस तरह आपकी कंप्लीट होती। तो ये अब आप लोगों ने देख लिया कि राइट टू लेफ्ट जाना है, कभी भी वहाँ पे आके बैठ के आप लोग शुरू हो जाओ कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू हो जाओ, कभी भी नहीं होना। वो सब क्वेश्चन गलत करने का तरीका है और कुछ भी नहीं। तो ये मैंने बड़े ईज़ी तरीके से भी समझाया है। कोई भी मुश्किल हो कमेंट करें, मुझे मैसेज कर दें, आप लोगों के पास नंबर भी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मसला है। तो ये अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया है। इसी तरह अब हमने निकालना है टोटल करंट। तो यहाँ पे आता है सारा काम कन्फ्यूजन वाला। आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं ज़्यादा। तो ये मैं अब अगले पेज पे करता हूँ शुरू। अच्छा, तो टोटल करंट निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि हमें चाहिए था आरटी, हमारे पास वीएस जो कि हमारी सोर्स है ई, वो चाहिए थी, और बस हमारे पास फिर आ जाएगा आई, जो कि अगर हम फार्मूले के साथ चलें तो वी इज़ इक्वल टू आई आर फार्मूला है, और इसे यूज़ करके आई निकालना है तो आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, और यहाँ पे जब हम वी ओवर आर वैल्यू डालते हैं 24/12, आर टी यहाँ है मेंशन रखें, और हमारे पास यहाँ वी एस है, या आप उसे ई जो कि आपकी डायग्राम में है वो लिख सकते हैं। तो आर टी हमारे पास था 12, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 एम्पेयर। ये हमारा टोटल करंट है इस वक्त।